हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्टडी विद राकेश में स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स क्या है? द स्पेस दैट इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स, द स्पेस दैट इज सराउंडेड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। इसका नाम देते हैं, जैसे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ये ट्राइंगल हो गया। तो ये जो स्पेस है, जो कोई भी स्पेस जो थ्री साइड से सराउंडेड है, उसे कहते हैं ट्राइंगल, उसे कहते हैं ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल्स हो गया। इसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं, यानी तीन शीर्ष होते हैं, है ना। इसमें जो होता है तीन वर्टेक्स होते हैं। अगर वर्टेक्स पूछा जाए तो ये तीन होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स होते हैं और साइड थ्री साइड होते हैं, ठीक है। थ्री साइड्स होते हैं। तो साइड से यानी ए से सी तक ये साइड हुआ, ये एक साइड हुआ, और एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ। तो इसका नेम, साइड का जो नेम करेंगे वो हो जाएगा ए बी, ठीक है ना, ए सी, और तीसरा हो जाएगा बी सी। ये तरह से तीन तरह से साइड हो गए। एंगल्स यानी जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स में आ जाएगा, जैसे वर्टेक्स ए कॉमा बी कॉमा सी, ये आ गया आपका वर्टेक्स, ठीक है ना। तो इस तरह तीन वर्टेक्स होते हैं, जिसे तीन शीर्ष कहते हैं हिंदी में, और तीन साइड अर्थात तीन भुजा होते हैं, जिसे ए बी ए सी बी सी इस तरह से नेम दिया जाता है। तो ये ट्राइंगल्स है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा ट्राइंगल्स क्या होता है। अब है कि ये देखिए, इसमें तीन एंगल्स होते हैं, है ना, थ्री एंगल्स हैं। इस तरह तीन एंगल और तीन साइड और तीन वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल्स में। अब ट्राइंगल्स भी कई तरह के होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू साइड्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल्स होते हैं। तो चलिए मैं आपका बताने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक तीन ट्राइंगल है अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट के हो, तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट हो। मान लीजिए इसका मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है, इसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, और इसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा, ये जब तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, द ट्राइंगल विच हैव द ऑल साइड हैव डिफरेंट मेजरमेंट, देन इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। इसे स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। और इसे आप हिंदी में बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। इसे आप हिंदी में बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ओके। तो इस तरह से ये पहला ट्राइंगल हो गया आपका। अब दूसरा ट्राइंगल मैं बताता हूँ आपको। दूसरा ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होंगे, जिसमें दो साइड इक्वल होंगे आपके, ठीक है, दो साइड इक्वल होंगे। जैसे ये हो गया और ये हो गया। मान लीजिए इसमें दो साइड इक्वल हो गया, एक साइड आपका आ गया 2 सेंटीमीटर और ये साइड हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, और तीसरा जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे, है ना। ये दूसरे ट्राइंगल होंगे अकॉर्डिंग टू साइड। इसे कहते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल, इसे कहते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। इसे कहते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये दूसरे प्रकार का ट्राइंगल होगा। दूसरा ट्राइंगल होगा। तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीसरा ट्राइंगल चलिए आप बताते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होंगे। ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, तो नीचे ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो है ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। जब तीनों साइड इक्वल हो तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसे हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इसे हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ समबाहु त्रिभुज लिख देता हूँ, है ना। हिंदी में से कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो जब सभी साइड बराबर हो तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। जब तीनों साइड बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज। इस तरह साइड के अकॉर्डिंग तीन ट्राइंगल्स होते हैं। एस्केलिन ट्राइंगल जो आपने पहले बताया, दूसरा आइसोसेलिस ट्राइंगल, तीसरा एस्केलिन ट्राइंगल। जब तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट को हो, द ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स have different measurement, then it is called scalene triangles. The triangle which have two sides are equal measurement, then it is called isosceles triangle. Third triangle, the triangle which have all sides are equal in measurement, then it is called इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। इसे हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सभी भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जब दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया जाएगा। और जब तीनों भुजा अलग अलग मात्रा का हो, अलग अलग माप का हो, तो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू साइड तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कोण के दृष्टिकोण से ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कोण के प्रकार से मैं बता देता हूँ। तो कोण के प्रकार यानी एंगल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना।
अकॉर्डिंग टू एंगल जो होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, इसे कहते हैं राइट ट्राइंगल जिनका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे में चलते हैं। अगर इस तरह ट्राइंगल बना हो तो ये जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री है। तो जब मोर देन 90 डिग्री कोई भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल मोर देन 90 डिग्री का होगा तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, मोर देन 90 डिग्री। इसका जो मेजरमेंट होता है, ये जो मेजरमेंट होगा ये मोर देन, इसको मैं हटा देता हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है एक एंगल का वो मोर देन 90 डिग्री होता है, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, ये मोर देन 90 डिग्री होता है। अब तीसरा जो इसी में तीसरा है, जो तीसरा ट्राइंगल है, वो जो तीसरा ट्राइंगल है वो है एक्यूट ट्राइंगल। जब ऐसे ट्राइंगल बनेगा जिसका सभी एंगल, ये जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। तो जो पहला था वो राइट ट्राइंगल था, अर्थात हिंदी में उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा था जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंगल था, जिसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में अधिकोण त्रिभुज कहा जाता है, अधिकोण कहते हैं। और जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं हिंदी में। इस तरह हिंदी वाले भी बच्चे समझ जाएंगे कि तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, अर्थात कोण के दृष्टिकोण से। समकोण त्रिभुज दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल, अधिकोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और तीसरा जो है एक्यूट ट्राइंगल दैट मीन्स न्यून कोण त्रिभुज। इस तरह तीन तरह के त्रिभुज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, और अकॉर्डिंग टू साइड भी तीन तरह के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया स्केलिंग ट्राइंगल, विसंभाव त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, और आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह ये त्रिभुज होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स हाउ टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।